हेलो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आप किसी भी मोटर को कैसे वार्न कर सकते हो। जो लोग जानते हैं मोटर वार्निंग करना, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। जो लोग वार्निंग करना सीख रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले किसी मोटर को वार्न करने से पहले उसका कोर का साइज़ नापना होता है कि उसका कोर का साइज़ कितना है। इसके बाद गाइस हम इसका आउटर डाया नापेंगे और इसका इनर डाया भी नापेंगे कि कितना है। तो इसकी फुल डिटेल आपके लिए मिलने वाली है। वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को आप देख लेते हो तो पूरी ABCD पढ़ना सीख जाओगे कि मोटर की वार्निंग शुरू से एंड तक कैसे की जाती है, कैसे उसका कॉइल बनाई जाती हैं, कैसे मोटर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो कॉइल बनाने के लिए आपको 4 कॉइलों का भरमा रहता है। देखिए कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम इसकी छोटी कॉइल बनाएंगे, फिर उससे बड़ी कॉइल बनाएंगे, फिर उससे भी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। यानी हमारे जो रनिंग का पहला सेट होगा उसमें 4 कॉइलें रहेंगी और दूसरे सेट में भी 4 कॉइलें रहेंगी। यानी हमारे रनिंग के 2 सेट रहेंगे जो कि हमारे टोटल 8 कॉइलें बनेंगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको कॉइल को इस प्रकार से लपेट कर बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, उसको आपको लपेटते जाना है। एक कॉइल बन जाएगी, फिर आपको इसकी आगे वाली कॉइल दूसरी कॉइल बनाना है, फिर वो कॉइल बन जाएगी, फिर आपको इसकी तीसरी वाली कॉइल को बनाना है और चौथी वाली कॉइल को बना लेना है। तो चलिए, इसकी कॉइल को हमने देखिए बना लिया है कुछ इस प्रकार से। इसकी एक सेट में 4 कॉइल हैं और इसमें से एक सेट में से 2 बार निकल कर के आते हैं, जो कि एक हमारा इनर वायर है और एक हमारा आउटर वायर है। तो चलिए, अब इसकी वाइंडिंग के बारे हम जानेंगे और जानेंगे कि इसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर लगाने के लिए आपको कुछ टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इसके नाप के अकॉर्डिंग हमने काट करके रख लिए हैं। तो आपको इसको काट करके रख लेना है। अब हम सीखेंगे इसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है। पूरी जानकारी A to Z आपके लिए बताएंगे कि इसको हम शुरू से एंड तक कैसे बाइंड करते हैं, कैसे इसकी रनिंग कॉइलों का इंस्टॉलेशन किया जाता है और कैसे इसकी स्टार्टिंग कॉइलों का इंस्टॉलेशन किया जाता है और कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। पूरी A to Z जानकारी आपके लिए इसमें मिलने वाली है। तो चलिए, हम सबसे पहले स्क्रू की मदद से जो हमारे स्लॉट हैं उसको थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, ताकि जो हमारी कॉइल हैं उसको जाने में आसानी हो। तो चलिए, हम किसी एक सेट की सबसे पहले एक कॉइल को ले लेंगे और फिर किसी एक स्लॉट में हम डालेंगे। तो चलिए, इसका जो इनर वायर है वो देखिए लेफ़्ट साइड है। अब देखिएगा, इस आप किसी भी एक स्लॉट में पहले कॉइल को डाल लेंगे। किसी भी एक स्लॉट में आपको पहले कॉइल को डाल देना है। चलेगा इस तो इसको देखिए हम बहुत ही आसानी से धीरे धीरे कॉइल का इंस्टॉलेशन करेंगे और इसको आपको जल्दबाजी या हमारी वीडियो को आगे मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, तभी आप मोटर वाइंडिंग आसानी से सीख पाओगे। तो देखिए, हमारे पास एक लकड़ी है, उसकी मदद से हम स्लॉट के अंदर जो हमारा वायर उठा रहता है उसको स्लॉट के अंदर हम करेंगे, ताकि इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को लगा सके। देखिएगा, ये हमारा सेफ्टी पेपर है, इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो हमारा वायर है वो बाहर ना निकल सके और प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से स्लॉट में बैठ जाए। अब देखिए, इसका इनर वायर लेफ़्ट साइड निकला है और एक बार इसका आउटर वायर होता है जो कि हमारा राइट साइड दूसरी कॉइल से अटैच है। अब देखिए, आपको बीच में इसके 4 स्लॉट छोड़ना है। इसकी पिच 1 से 6 है पहली कॉइल की, तो इसमें आपको 4 स्लॉट बीच में छोड़ देना है और 5वें स्लॉट में आपको कॉइल को इंस्टॉल कर देना है, यानी कॉइल को डाल देना है। अब देखिए, इसको डालने का भी तरीका होता है। अगर आप इसका जो इंस्टॉलेशन है वो गलत कर देते हैं तो आपकी मोटर नहीं चलने वाली है। इसमें आपको बीच में 4 स्लॉट छोड़ना है, 5वें स्लॉट में 2-2 3-3 बार करके ही आपको डालना है। अगर आप इकट्ठे बार डालना चाहोगे तो ये नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वायर गेज होता है ये बहुत मोटा होता है। इसको हमने 19 नंबर से वाइंड किया है मोटर को। इसमें रनिंग में हमने 19 नंबर और स्टार्टिंग में 20.5 नंबर वायर को लगाया है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा बार करके लकड़ी की मदद से ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें जल्दबाजी का कोई भी काम नहीं रहता है। तो चलिए, इसको हमने देखिए थोड़ा बार एक साइड से डाल लिया है। अब इसके ऊपर से हम सेफ्टी पेपर को लगा देंगे। देखिए गाइस, इसको हम धीरे धीरे से खिसका करके पूरा कवर कर देंगे और गाइस, ये हमारी पहली कॉइल आराम के साथ इंस्टॉल हो जाती है। आप देख सकते हो, इसको आपको अच्छे से सेव कर देना है दोनों साइड से, ताकि इसके ऊपर जो हमारी कॉइल हैं वो भी
आने में दिक्कत ना हो उसको भी हम अच्छी तरीके से इस प्रकार से सेव करते जाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर वाले जो स्लॉट है उसमें हम दूसरी कॉल को स्टोर करेंगे। इसमें आपको समझना होगा कि ये जो हमारा जुड़ा हुआ बार है ये हमारा सीरीज बार कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी मोटर की पूरी वाइंडिंग होती है। अब देखिए जो हमारा राइट साइड बार निकला है वो हमारा लेफ़्ट साइड बार आएगा, यानी यू साइज में आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे स्टोर करते हैं। देखिए ये हमारा बार है, ये हमारा बार लेफ़्ट साइड आएगा। चलिए तो इसको हम डाल लेते हैं। ये बार गाइस जहाँ से निकला है वहीं पर नहीं जाना चाहिए, यानी जो राइट साइड से बार निकला है वो हमारा लेफ़्ट साइड आना चाहिए। और जो हमारा राइट साइड निकला था बार उसी प्रकार हमारा दूसरी कॉल का भी बार राइट साइड ही निकलेगा। और उसका भी जब हम तीसरी कॉल का इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसका भी जो हमारा बार राइट साइड निकला है वो लेफ़्ट साइड आएगा। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं। इसकी पिच गाइस 1 से 8 है, तो इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे से जो हमारा वार है उसको हम स्लॉट के अंदर डालेंगे। देखिए गाइस इसको हमने अंदर की साइड डाल दिया है। अब इसके ऊपर से सेफ्टी फिगर को लगा लेंगे और आधे स्लॉट तक इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। और फिर बचा हुआ बार होता है उसको हम दूसरी साइड से लकड़ी की मदद से स्लॉट के अंदर को कर देंगे, ताकि जो हमारा पूरा बार है वो स्लॉट के अंदर जा सके। और फिर हम इसके ऊपर से सेफ्टी पेपर को आराम से कवर करते जाएंगे। आप देख सकते हो, आप देखकर ही मोटर बाइंडिंग करना सीख सकते हो। चलिए इसको धीरे धीरे से अच्छे से सेफ्टी पेपर को डाल लेते हैं, ताकि जो हमारा बार है वो ऊपर ना आ सके। चलिए गाइस तो हमारा पेपर देखिए आराम से कवर हो चुका है। अब गाइस आपको जो दूसरी साइड का बचा हुआ बार है उसको भी इंस्टॉल कर देना है इसी प्रकार से। तो चलिए उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। अब देखिए गाइस हमारी दूसरी कॉल भी बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है, उसको हमने सेव भी कर दिया है। अब देखिए आपको तीसरी कॉल का इंस्टॉलेशन समझ लेना है। अब देखिए जो हमारा सीरीज बार है वो भी हमारा राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाएगा। और सबसे पहले हम कॉल को अच्छे से सेव करेंगे, फिर एक स्लॉट के अंदर डालेंगे। तो देखिए इसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे और इसको डालेंगे। पिच हमारी जो है 1 से 10 है। तो देखिए हमारी सीरीज बार है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा, यानी इस प्रकार से। सॉरी गाइस ये हमारा राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाता है। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसको भी हम आराम से डाल लेते हैं। और इसको भी उसी प्रकार से लकड़ी की मदद से स्लॉट के अंदर जो हमारा बचा हुआ बार होगा उसको हम डालेंगे बहुत ही अच्छे से। और दोनों साइड पीवीसी लगा देंगे ताकि जो हमारा बार है वो ऊपर ना आ सके। तो चलिएगा इस बिना ही देरी के इसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब देखिएगा इस हमारी तीसरी कॉल का भी इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब चलिए हमको चौथी कॉल को ले लेना है और इसको भी हम अच्छी तरह से सेव कर लेंगे। अब देखिए इसका जो बार है वो राइट साइड निकला है, जैसे कि हमारी कॉल का निकलते आ रहा है। और अब देखिए इसका भी इंस्टॉलेशन उसी प्रकार से हुआ जैसे हमने पहली दूसरी तीसरी कॉल का इंस्टॉलेशन किया है। और इसका भी जो सीरीज बार है वो राइट साइड निकला है, उसको भी हमको लेफ़्ट साइड लेकर के आना है। तो चलिए इसको भी बिना ही देरी की आराम के साथ डाल लेंगे। अब देखिए इसकी जो पिच है वो 1 से 12 है और जो हमारी रनिंग की पिच है वो कंप्लीट हो जाती है पहले सेट की। और दूसरी सेट की भी पिच हमारी सेम टू सेम रहेगी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो चलिए इसको बहुत ही जल्दी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो सके। अब देखिए हमारा बार लगभग जा चुका है। इसके अंदर हम सेफ्टी पेपर को लगा देंगे, दोनों साइड अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। चौथी कॉल का भी इंस्टॉलेशन कर दिया है। इसके 2 सिलेंडर निकल करके आए हैं, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड है वो इनर बार है और राइट साइड आउटर बार है। तो चलिए अब इसकी अगली जो सेट है हमारा रनिंग का उसकी भी हम बाइंडिंग सीखेंगे कि उसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है। अब देखिए इसकी जो सफाई है बहुत ही बढ़िया आई है और हमारे इसमें 2 बार निकल करके आए हैं। अब चलिए इसकी जो आगे की बाइंडिंग करने के लिए हमको हमारी जो मोटर है उसको हमको घुमाना होगा। तो चलिए इसको हम किस प्रकार से घुमाते हैं ताकि जो हमारी आगे की बाइंडिंग है वो भी अच्छे से हो सके। तो इसका घुमाने का तरीका होता है, तो चलिए इसको हम लेफ़्ट साइड घुमाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको हम मोटर को घुमाएंगे। और फिर इसके अंदर जो हमारा रनिंग का दूसरा सेट है उसको हम
इसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए हमको इस प्रकार से मोटर घुमाना है ताकि हमारी मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज ना हो सके और अच्छे से हमारी मोटर काम कर सके। अब देखिए इसका हम इंस्टॉलेशन समझ लेते हैं। इसको आपको दोनों साइड ऊपर की साइड 3-3 स्लॉट छोड़ना है और आपको चौथे स्लॉट में पहली कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे। ऊपर की साइड दोनों साइड का 3-3 स्लॉट हमारे छूट करके आएंगे। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम कॉइल को अच्छी तरीके से डाल लेंगे। तो चलिए देखिए इसका भी हम इनर बार है वो लेफ़्ट साइड रखेंगे, आउटर बार है वो हमारा जो कि सीरीज बार कहलाता है वो हमारा राइट साइड रहेगा। तो चलिए इसको हम डाल लेंगे। पहले साइड हम चौथे स्लॉट में डालेंगे और दूसरी साइड भी हम चौथे स्लॉट में डालेंगे और बीच में हमारे 4 स्लॉट छूट जाएंगे। चलिए इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए गाइस देखिए इसको हम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अब देखिए गाइस हमने पहली कॉइल को इंस्टॉल कर दिया बहुत ही अच्छे से। अब इसका इनर बार है वो लेफ़्ट साइड निकला है और इसका जो आउटर बार है यानी सीरीज बार है वो राइट साइड निकला है। देखिए ये हमारा बार निकला है जो कि हमारी दूसरी कॉइल से अटैच है। अब इसको हम अच्छे से कर देंगे और आप देख सकते हो दोनों साइड हमारे 3-3 स्लॉट छूटे हैं जो कि हमारी बची हुई 3 कॉइलें हैं वो भी इन्हीं में आने वाली हैं। चलिए दूसरी कॉइल को हम ले लेंगे। तो देखिए जो हमारा सीरीज बार है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाएगा। इसको हम अच्छे से डाल लेते हैं कॉइल को और इसकी जो पिच है वो 1 से 8 है। चलिए अच्छे से शिफ्ट करके कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए गाइस हमने तीसरी कॉइल को भी इंस्टॉल कर दिया है ताकि हमारा जो समय है बच सके। तो चलिए आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब हम इसका चौथी कॉइल का इंस्टॉलेशन आपके लिए दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कॉइल को ले लेना है और इसका जो सीरीज बार है वो राइट साइड ही निकला है। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन हम देख लेते हैं चौथी कॉइल का इंस्टॉलेशन कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो कॉइल है उसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे और फिर हम स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो आपको अच्छे से कॉइल को सेव कर लेना है ताकि हमारी जो कॉइल है वो स्लॉट के अंदर बहुत ही आसानी से जा सके। देखिए इसका जो सीरीज बार है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड आने वाला है। तो चलिए हम कॉइल को अच्छे से डाल लेंगे। तो देखिए आपको कॉइल को अच्छे से स्लॉट के अंदर को डालना है ताकि हमारी जो वार है वो छिल ना सके और आपको अच्छी सेफ्टी के साथ ही कॉइल को इंस्टॉल करना है क्योंकि जो हमारा ये वार होता है बहुत ही जल्दी छिल जाता है। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ मोटर की वाइंडिंग करना सीखना होगा और पहले जब आप मोटर की वाइंडिंग करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा और फिर आपका जो धीरे धीरे है वो समय बचने लगेगा और आप बहुत ही जल्दी 2-3 घंटे में मोटर को आसानी से बनाना सीख जाओगे या उससे भी कम समय में। फिर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके जो हाथ है वो किस प्रकार चलते हैं और कितनी आप सफाई मोटर में ला सको। तो देखिए गाइस हमारी जो चौथी कॉइल है वो हमारी डल चुकी है। अब इसके अंदर हम सेफ्टी पेपर को लगा देंगे। चलिए गाइस तो हमारी जो रनिंग वाइंडिंग है वो देखिए कंप्लीट हो जाती है और इसके भी हमारे दूसरे निकल करके आते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से सेव कर लेंगे। आपको इसको कोई भी लकड़ी की मदद से अच्छे से सेव कर लेना है इसकी कॉइलों को। तो चलिए आपको इसकी जो कॉइलें हैं उनको अच्छे से सेव करके हम आपके लिए दिखाएंगे। तो इसको हम देखिए जो हमारा बार है उसको अंदर की साइड कर लेंगे और जो हमारे कॉइल हैं उनको हम अच्छी तरीके से सेव करेंगे ताकि जो हमारी कॉइल हैं वो देखने में अच्छी लगे। चलिए आपको कुछ इस प्रकार से आपको एक डंडे की ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम इसके ऊपर को जो हमारा टैप है उसको हम लपेटे हुए हैं और हथौड़े की मदद से इसको हम अच्छे से सेव करेंगे कॉइलों को ताकि जो हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग है वो अच्छे से इन्हीं के ऊपर से आ सके। और इसमें हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग को भी फुल कवर करेंगे और A to Z आपके लिए पूरी जानकारी है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए हमने जो हमारी कॉइल है उनको हम अच्छे से सेव कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से सेव कर लेंगे ताकि जो हमारी कॉइल हैं
वो अच्छे से बैठ सके। उसकी ऊपर की जो कॉइल हैं, जो हमारे स्टार्टिंग की कॉइल हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत ही आसानी से आ सके। तो देखिए इसको हमने अच्छे से सेव कर लिया है। अब गाइस हम जानेंगे कि इसमें स्टार्टिंग की बाइंडिंग कैसे की जाती है। गाइस स्टार्टिंग बाइंडिंग करने से पहले हमारी जो रनिंग की दोनों कॉइलों का सेट है उसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका जो कनेक्शन है वो कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, जो हमारे सेट हैं, 2 सेट हैं और 2 सेटों से हमारे 4 बार निकल कर के आते हैं, जो कि 2 हमारे इनर बार हैं और 2 हमारे आउटर बार हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों कॉइलों के दोनों तारों को निकाल लेंगे। देखिए इसमें एक हमारा ये वाले हमारे इनर बार हैं और जो ये वाले हमारे बार हैं ऊपर वाले वो हमारे आउटर बार हैं। तो आप देखो, देखिए जो हमारी बड़ी कॉइलों के दोनों सेटों के बार हैं उसको हमको जोड़ देना है और अच्छे से इसकी जो पॉलिश है उसको रिमूव करके स्लिप को लगा देना है। गाइस हम इसका कनेक्शन भी कर दे जाएंगे और हम आपके लिए बताएंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो हमने कैसे बनाई है। तो चलिए, हमने रनिंग की बाइंडिंग के लिए 4 कॉइलें बनाई थी। सबसे छोटी कॉइल, पहली कॉइल और उससे बड़ी, फिर तीसरी और चौथी कॉइल। तो आपको स्टार्टिंग की बाइंडिंग की सेट को बनाने के लिए आपको पहले जो हमारी छोटी कॉइल थी और दूसरी कॉइल थी, 2 स्लॉट को आपको छोड़ देना है और तीसरे स्लॉट से आपको स्टार्टिंग करनी है। और जो कि हमारी सबसे छोटी कॉइल है वो तीसरी स्लॉट में आएगी और जो हमारी बड़ी कॉइल है वो हमारी आखिरी यानी चौथे स्लॉट में आएगी। इसी प्रकार से हमारे 2 सेट बनेंगे, जो कि हमारे आगे के दो स्लॉटों को, फरमे के 2 स्लॉटों को छोड़ देना है और तीसरी और चौथी स्लॉट में हमारी स्टार्टिंग की बाइंडिंग यानी जो हमारे 2 सेट है वो बनेंगे। तो उसको हमको अच्छे से बना लेना है और फिर हम आपको उसका इंस्टॉलेशन समझाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जो रनिंग बाइंडिंग का कनेक्शन है उसका जो तार है उसकी पॉलिश को हम अच्छे से रिमूव करके अच्छे से इसका जॉइंट करेंगे। तो आप बने रहिए और इसका देखिए हम अच्छे से इसकी पॉलिश है उसको हमने रिमूव कर लिया है। अब जो हमारा वार है उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे और फिर गाइस इसके ऊपर से हमको एक स्लिप चढ़ानी है ताकि हम इसके जो वार है इसके जोन को अच्छे से कवर कर सके। तो चलिए इसको हम लगा देते हैं। आप किसी भी एक बार के अंदर डाल लेना है और इसको हम अच्छे से जोड़ देंगे। देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार हम इसको अच्छे से जॉइंट करेंगे ताकि जो हमारा बार है वो बाद में स्पार्किंग ना कर सके। अब देखिए जो हमारा बचा हुआ बार है उसको हम काट देंगे और इसको हम प्लास की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे और फिर इसके ऊपर से हम एक स्लिप चढ़ा देंगे। तो देखिए इसको हम अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम एक स्लिप को चढ़ाना है। इसकी आप गाइस जितनी सेफ्टी कर सको उतनी ही अच्छी रहती है। तो इसको हमने 2 स्लिप लगा दी हैं। इसके ऊपर से हमको स्लिप को कवर कर देना है और ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और गाइस जो हमारे बचे हुए 2 बार हैं जो कि हमारे इनर बार हैं दोनों सेटों को, इसको हमको बाहर निकाल देना है। चलिए गाइस, तो हमने देखे स्टार्टिंग के सेटों को बना लिया है और 2 कॉइलों का एक सेट है और इसके भी 2 बार निकल करके आए हैं, जो कि छोटी कॉइल का है वो इनर बार है और बड़ी कॉइल का आउटर बार है। अब देखिए इसका स्टोरेज समझ लेते हैं। देखिए इसके दोनों साइड 4 स्लॉट छूटे हैं। आपको सबसे छोटे स्लॉट से यानी सबसे नीचे वाले स्लॉट से इसका इंस्टॉलेशन समझना है। और जो हमारी पिच है इसकी 1 से 10 है। तो आपको जो हमारे रनिंग के ऊपर वाले स्लॉट हैं उसमें पहली कॉइल को इंस्टॉल कर लेना है। आपको 8 स्लॉट छोड़ देना है और 9वें और 10वें स्लॉट में देखिए यहाँ पर हमारी पहली कॉइल आएगी। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं बहुत ही जल्दी से ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो सके। अब देखिए इसका जो इनर बार है वो लेफ़्ट साइड निकला है और इसका जो सीरीज बार है वो हमारा राइट साइड है, जो कि दूसरी कॉइल से अटैच है। तो चलिए उसका भी इंस्टॉलेशन हम इसी के जस्ट ऊपर करेंगे। देखिए इन स्लॉटों में उसका भी इंस्टॉलेशन हम कर देंगे। इसका जो सीरीज बार है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाएगा, जैसे कि हमने रनिंग वार्निंग की थी उसी प्रकार से। अब देखिए जो हमारी दोनों कॉइल हैं वो देखिए डल चुकी हैं। स्टार्टिंग की दोनों कॉइलों को हमने अच्छे से सेव कर दिया और बैठा दिया है। इसके 2 बार निकल करके आए हैं। अब देखिए इसकी जो दूसरा सेट है उसको हमको डालने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार से देखिए घुमाना होगा, जैसे कि हमने रनिंग वार्निंग
का दूसरा सेट डालने के लिए घुमाया था, उसी प्रकार से हम इसको भी घुमा लेंगे। देखिए इसका भी इंस्टॉलेशन उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने पहले सेट का किया है स्टार्टिंग के। तो इसको भी हम डाल लेंगे, इसकी भी पिच सेम है। देखिए पहली कॉल हमारी इंस्टॉल हो जाती है बहुत ही आसानी से, जिसकी पिच 1 से 10 है। इसका भी इनर बार लेफ़्ट साइड निकला है, आउटर बार राइट साइड जो कि हमारी सीधी बार है। तो चले दूसरी कॉल को भी हम बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हैं बिना ही देरी के। तो देखिए इसका जो सीधी बार हो राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाएगा। वो देखिए हमारी बाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है गाइस। अब देखिए स्टार्टिंग के भी हमारी 4 बार निकल कर के आए हैं। देखिए 2 हमारे इसमें आउटर बार हैं और 2 हमारे इनर बार हैं। देखिए ये हमारा जो है बड़ी कॉल का बार है, ये दोनों हमारे बड़ी कॉल का बार है। तो इसको हमको जोड़ देना है जैसे हमने रनिंग वार्निंग कनेक्शन किया था, और वैसे ही हमको स्टार्टिंग वार्निंग कनेक्शन कर देना है। इसके भी 2 बार हमको बाहर को निकाल देना है। चलिए वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।